अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आज हम वितेरबो बच्चों की शॉपिंग करने के लिए आए हैं। गाइस वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मुझे कमेंट में शेयर करिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। आई थिंक एज अ मदर हमारे लिए सबसे बड़ी परेशानी की बात ये होती है कि बच्चों के कपड़े कहाँ से लें और किस तरह के लें, क्योंकि यूरोप में हमें पेयर्स में कपड़े बहुत मुश्किल से मिलते हैं। हमें बच्चों के शर्ट सेपरेट परचेज़ करना पड़ती हैं और ट्राउज़र सेपरेट परचेज़ करना पड़ते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर यूरोप में हमें सिर्फ बच्चों के नहीं बड़ों के कपड़े भी एक्सपेंसिव प्राइसेस पर मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर अच्छे से अच्छे और बड़े ब्रांड्स पर ऑफ़र्स लगती रहती हैं। मिड ऑफ सीज़न में 50% तक सेल्स लगना स्टार्ट हो जाती हैं और फिर एंड सीज़न तक 60, 70, 75% तक सेल्स लग जाती हैं। इस तरह से आप अच्छे से अच्छे ब्रांड के कपड़े और शूज़ वगैरह रीज़नेबल प्राइस पर परचेज़ कर सकते हैं। ये चेंट्रो कमर्शियले है। यहाँ पे डिफरेंट किस्म के ब्रांड्स लाइक फुट लुकर, प्याजा इटालिया, प्रीमा दोना, किको, ये सब आपको एक ही जगह पे मिल जाते हैं। मैं बच्चों की कपड़ों की शॉपिंग ज़्यादातर प्याजा इटालिया और ओवीएस से ही करती हूँ। आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि प्याजा इटालिया में आजकल 70% तक सेल चल रही है। इसके अलावा मैं बच्चों के शूज़ वगैरह की शॉपिंग और सैंडल्स वगैरह की शॉपिंग ज़्यादातर मोंडो, स्कारपा और बाटा से करती हूँ। अपनी कुछ टी शर्ट्स मैंने यहाँ से परचेज़ की हैं, लेकिन मैं अपने कपड़े मार्शे से परचेज़ करती हूँ। वो डिफरेंट मार्केट्स होती हैं जो डिफरेंट जगह पे लगती हैं, ओपन मार्केट होती हैं, वो भी यहाँ पे लगती हैं। किसी दिन उस पर भी व्लॉग बना के मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बच्चों के साथ शॉपिंग करना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन बच्चे काफ़ी एक्साइटेड होते हैं। बच्चों को इतना पता तो नहीं होता, लेकिन फिर भी इन्हें शॉपिंग करने की बहुत एक्साइटमेंट होती है। बच्चों की शॉपिंग करने के बाद मैंने किको से कुछ मेकअप का सामान परचेज़ करना था, वो परचेज़ किया और उसके बाद प्रीमा दोना पे विज़िट किया। आपको प्रीमा दोना पे काफ़ी अच्छी कलेक्शन मिलती है शूज़ की और सैंडल्स की और बैग्स की। शॉपिंग के बाद अब बच्चों की थोड़ी सी इंजॉयमेंट की बारी थी, तो यहाँ मॉल के अंदर ही थोड़े से झूले लगाए हुए हैं। बच्चों ने वो सारे झूले अब ट्राई करने थे, बारी बारी थे तो ये सिर्फ 3-4 झूले यहाँ पे, लेकिन बच्चे झूले देख के काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं। वैसे तो जायशा जब झूला चलता होता है तो उस पर बैठ के काफ़ी रोती है, लेकिन अगर झूला स्टॉप हो तो उस पर बैठ के काफ़ी इंजॉय करती है। पहले तो जायशा काफ़ी इंजॉय करती थी, लेकिन अब म्यूज़िकल झूलों के साउंड से शायद वो डरती है, इसलिए वो रोना स्टार्ट कर देती है। अब यहाँ पर तीनों बच्चों ने बारी बारी सारे झूले ट्राई किए। अशबा तो काफ़ी बड़ी हो चुकी है, इसकी एज के हिसाब से यहाँ पे कोई झूला नहीं था, लेकिन फिर भी है तो ये बच्ची है ना, तो इसने भी फिर साथ इनके ये झूला ट्राई किया। अब ये गाइस आप लोग खुद देखें, इतनी बड़ी और ये इस छोटे से झूले के ऊपर बैठी हुई है। अरमिश को थोड़ी सी लड़कों वाली गेम्स पसंद हैं, इसलिए इसको ये बाइक्स और जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ होती हैं वो बहुत अट्रैक्ट करती हैं और ये इस तरह के झूले लेना ज़्यादा पसंद करती है। हम लोग जब भी इस मॉल में शॉपिंग करने के लिए आते हैं तो ज़्यादातर मैं प्याजा इटालिया से बच्चों की शॉपिंग करती हूँ, तो यहाँ पे हम लोग अक्सर आते रहते हैं। तो हम लोग जब भी आते हैं तो ये झूले हमेशा हमें बंद ही मिलते हैं, लेकिन इस दफ़ा ये फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि सारे झूले चल रहे थे और इन्होंने बारी बारी सारे झूले ट्राई किए और बच्चे काफ़ी एक्साइटेड हो गए। गाइस आप लोग कमेंट में मेरे से ज़रूर शेयर करिएगा कि आप लोग अपने बच्चों की शॉपिंग कहाँ से करते हैं। यहाँ पर झूले ट्राई करने के बाद हम लोगों ने आइसक्रीम एंजॉय की। यहाँ पे हम लोग जब भी आइसक्रीम खाने जाते हैं तो मैं पाकिस्तान की आइसक्रीम बहुत मिस करती हूँ, क्योंकि मुझे मैंगो फ्लेवर सबसे ज़्यादा पसंद है और यहाँ पे मुझे कभी मैंगो फ्लेवर मिला ही नहीं। अगर किसी बार से मिल भी जाए तो उसका टेस्ट वैसा नहीं होता जैसा पाकिस्तान में हम लोग मैंगो फ्लेवर आइसक्रीम खाते हैं, बहुत मज़े की होती है। यहाँ पे मैंगो फ्लेवर हमेशा खट्टा मिलता है। बच्चों ने अपनी अपनी मर्ज़ी के फ्लेवर्स लगवाए यहाँ पे और अरमिश को तो ज़्यादातर चॉकलेट फ्लेवर ही पसंद है। वो तो सिर्फ एक चॉकलेट फ्लेवर लगवा के खाली खाती है, वो कड़वा सा। आइसक्रीम तो सारे ही बच्चों की फेवरेट होती है, लेकिन मेरी जायशा को कुछ एक्स्ट्रा ही पसंद है और वो खाना भी खुद ही चाहती है कि हर काम वो अपने हैंड के साथ करे, खुद खाए। गंद तो बहुत मचाती है, लेकिन मैं उसको खाने देती हूँ खुद ही। यहाँ पे जायशा खुद भी आइसक्रीम खाई थी और स्पून के साथ मुझे भी खिलाई थी कि मम्मा आप भी खाएं। इसको अम्मा बनने का कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा ही शौक है। बच्चों ने यहाँ पे आइसक्रीम काफ़ी इंजॉय की, लेकिन जायशा ने बहुत गंद भी बनाया।
हम लोग जब बाहर कहीं खाना खाने जाएं या फिर आइसक्रीम वगैरह खाने जाएं तो मुझे बड़ा अजीब सा फील होता है जब बच्चे बहुत ज़्यादा गंद मचाएं। घर की तो खैर होती है, घर में तो बच्चा खुद खाए जैसा मर्जी गंद बनाता रहे, लेकिन कुछ भी कर लो जैसा बिल्कुल भी कहना नहीं मानती, इसने हर काम खुद ही करना होता है। यहाँ पर हमने मार्केट को बाय बाय टाटा बोला और यहाँ से हम लोग बाहर निकले। यहाँ पे गाइस मैं आपको दिखाती हूँ, मेन एंट्रेंस पे एक गोल सा चक्कर लगा हुआ है जिससे हम लोग अंदर आते हैं और बाहर जाते हैं। मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, लेकिन इसकी वजह से मेरे बच्चे इस मार्केट को, इस सारे एरिया को घूम घूम मार्केट बोलते हैं। जिस दिन हम लोग आउटिंग के लिए जाते हैं या फिर शॉपिंग के लिए जाते हैं तो बच्चों के लिए काफ़ी इंजॉयमेंट वाला दिन होता है और इनका नेक्स्ट से नेक्स्ट टारगेट स्टार्ट हो रहा होता है कि ये टारगेट ख़त्म हो गया तो अब नेक्स्ट टारगेट कौन सा है हमारा। जैसे पहले हमने शॉपिंग की, फिर बच्चों ने झूले ट्राई किए, फिर बच्चों ने आइसक्रीम खाई, अब इनका नेक्स्ट टारगेट है खाना खाना। उस दिन बच्चों ने खाना भी बाहर से खाना होता है। बच्चे इतना खाते तो नहीं हैं, लेकिन इन्हें बस एक्साइटमेंट होती है कि हमने खाना बाहर से खाना है। आज मौसम भी बहुत ही ज़बरदस्त था और बच्चे भी काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। ये देखें गाइस, आप लोगों को थोड़ा सा व्यू दिखा रहे हैं। मौसम बहुत ही ज़बरदस्त था। ये थोड़ा सा व्यू हमने कैप्चर किया सनसेट का और ये सारा एरिया मार्केट के बाहर का था। हम लोग जब भी वितेरबो आते हैं तो इस्तंबुल डोनर कबाब ज़रूर ट्राई करते हैं। यहाँ पे हम लोग और खा ही कह सकते हैं, वितेरबो से हमें सिर्फ एक तो या तो पिज़्ज़ा मिल सकता है या फिर डोनर कबाब आप लोग खा सकते हैं। यहाँ पे मैकडोनल्ड है, वहाँ से आप लोग हलाल सिर्फ फ़िश का हम बर्गर खा सकते हैं, लेकिन वो आजकल हम लोगों ने बाइकआउट किया हुआ है और हम लोग मैकडोनल्ड नहीं जाते। ये यहाँ का फेमस इस्तंबुल डोनर कबाब है, ये तुर्किश वालों का है। और जब भी हम लोग यहाँ आते हैं वितेरबो शॉपिंग करने या बच्चों को आउटिंग पे लेके आते हैं तो हम लोग यहाँ से ज़रूर खाना खाते हैं। ये मुझे बहुत पसंद है। बच्चों के लिए हम जब भी यहाँ आते हैं तो फ्रेंच फ्राइज़ और पिज़्ज़ा ऑर्डर करवाते हैं। इनका पिज़्ज़ा भी बहुत टेस्टी होता है और बहुत सॉफ्ट सा होता है, बच्चे इजीली खा लेते हैं। वीडियो को लाइक करिएगा गाइस। अल्लाह हाफिज़।